नवीद कमर साहब, जो हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस इस्तेमाल किया, नोटिफिकेशन नहीं दे देते। आपने अब जनवरी की डेट दी है, अगर जनवरी की भी डेट नहीं देते फौरी तौर पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फोरम्स क्या है जाने के लिए? अदलिया है, अवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या है? लेकिन सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो। पहला ऑप्शन तो हमारा यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करे और जो तारीख उन्होंने देनी है, अब तो क्योंकि कानून में भी कोई इबाम नहीं रहा कि तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है, तो उनको इसका ऐलान कर देना चाहिए। इस पे लोगों को जो है कंफ्यूजन का शिकार ना होने दे, उसका डेट अभी से ही अनाउंस कर दें, क्योंकि बाकी जो है लिमिटेशन वगैरह जिसकी वजह से डिले वो कह रहे थे, उसकी तो अब उसका टाइम टेबल उन्होंने दे दिया है। तो उसके बाद से जो 54 डेज बनते हैं उसके मुताबिक डेट अनाउंस कर दें। नवीद कमर साहब, आप कहते हैं जनवरी की डेट अनाउंस होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सर्द इलाके हैं वहां पर शदीद सर्दी होगी, कैंपेन करना और इलेक्शन का इनकाद मुश्किल होगा, और वही उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं, लेकिन आप बज़िद हैं कि जनवरी में इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, जनवरी या फरवरी का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि जल्द से जल्द होने चाहिए। पिछली जो इलेक्शन हुए थे तो पिछले से पहले वाले वो भी इसी टाइम फ्रेम में हुए थे। अर्ली फरवरी में वो हुए थे जब 2008 में इलेक्शंस हुए थे, तो ये इतना अजूबे की बात नहीं है। और ये बहाने हीले करना कि जी ये है, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश है, आज फ्लड है, तो फिर तो कभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे ना इस मुल्क में। अच्छा नवीद कमर साहब, जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नजर आता है दो चीजों पे बड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। एक बिलावल भुट्टो जरदारी का लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो शिकवा है, और उसके साथ साथ उन्होंने तो यहां तक कहा था कि वो वालिद को घर के मामलात में पाबंद हैं, पार्टी के मामलात में जवाब नहीं देंगे, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट फंड्स के मामले पर भी बिलावल जो है कंफर्टेबल हमें नजर नहीं आ रहे सिंध में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को भी अदालत ले जाने की बातें कर रही थी, तो कुछ मसाइल हल हुए केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ या वहीं पर हैं अभी तक मसाइल? देखिए, पहली चीज तो ये कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सिंध के साथ ये हुआ कि जिस दिन केयर टेकर्स आए, हालांकि कानून ये कहता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहरिक होती है और नए ऐलान जो है वो नहीं अलाउ होते। लेकिन एक जो हुआ कि न सिर्फ ये कि नए ऐलानात की बात नहीं है, पर जो चीजें चल रही थी, जो ऑनगोइंग थी, उसमें भी इतनी सारी कंडीशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगा दी गई कि वो वर्चुअली नामुमकिन हो गया कि उस पर कोई काम हो। मसलन जो बारिशों में स्कूल तबाह हुए थे, उसकी स्कीम लाई थी सिंध गवर्नमेंट, जिसको एक्नेक वगैरह सबने अप्रूव किया और फंडिंग भी दे दी, लेकिन उस पर काम इसलिए नहीं हो सकता कि उस पे ये और भी इतनी कंडीशंस लगा दी गई कि जी टेंडर फला तारीख से पहले होना चाहिए था। भाई कैसे, वो तो सरकारी काम। तो नवीद कमर साहब, यहाँ पे दो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि सिंध में जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि निगरान हुकूमतों को कुछ इख्तियारात आप लोग खुद पार्लियामान में दे कर गए थे, तो जब इख्तियारात दिए हैं तो फिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये तो इख्तियार उनका नहीं है, ना ही रुकावट फ्रैंकली निगरान हुकूमत की तरफ से आई है। अच्छा। ये तो इशू इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, और वो उनका रोल अभी तक इन्वोक नहीं होता जब तक कि जो है शेड्यूल का अनाउंसमेंट ना हो। सही। और ऑनगोइंग इसमें तो कभी भी ये मसले नहीं होते। ये तो वो स्कूल्स हैं जो कि पोलिंग स्टेशंस होंगे, कल को इसी इलेक्शन कमीशन को भी मुश्किल होगी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगता है कि इलेक्शन शफाफ करने के लिए स्कूल जो है उसकी छतें गिरनी चाहिए बच्चों के ऊपर, बच्चे जख्मी होने चाहिए शायद। नवीद कमर साहब, अगर आपकी बात से जो मुझे एक तासुर मिला, आपको शिकवा जो है वो केयर टेकर सिंध गवर्नमेंट से, मकबूल बाकर साहब या उनकी काबीना से नहीं है, शिकवा इलेक्शन कमीशन से है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात, ये वाला तो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन से और बारहा उनसे किया है
कि भाई ये ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों को तकलीफ हो रही है बल्कि आपको भी कल तकलीफ। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात कर रहे हैं, सीधा सा सवाल करूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में आपका शिकवा केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट से है, प्रोविंशियल से है, इलेक्शन कमीशन से है? देखिए, बात सारी है कि जिसने भी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो एक बैकग्राउंड के साथ बात की गई थी ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये एंड से वाबस्ता हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस काबीना में। तो जाहिर है कि अगर पहले 1 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो ये थोड़ा सा तासुब मिल रहा था उससे कि शायद प्रोग्राम ये है कि आगे जाके PMLN को ही मदद करनी चाहिए, जो कि एक अगेन सही बात नहीं होती। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हमने बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस कराने, तो फिर दूसरी तरफ आपको सबको वही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या किसी को भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। अच्छा, ऐसा क्या बेंचमार्क, नवीद कमर साहब, ऐसा क्या बेंचमार्क था जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, PTI के लिए नहीं है, या किसी और जमात के लिए नहीं है? अरे भाई, मैं गुजारिश कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ ही कलीग्स थे हमारे एक काबीना में जब हमारी कोalition सही, जब कोalition का टाइम हुआ और असेंबली डिसॉल्व हुई, तो कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक सिर्फ PMLN से था, वो कंटिन्यू किए, बल्कि बाद में तो एक आध नाम ऐड भी उसमें हुआ जिनका भी कुर्बत जो है। फवाद फवाद साहब का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं आप, नवीद कमर साहब? फवाद क्या है, आप क्या देते तो मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे दोस्त हैं सारे। जी जी। लेकिन अगर आप भी वही हैं और जाजेब साहब भी वही हैं, और में भी लोग उनके हैं, तो फिर खर्चात तो होते हैं। सही, लेकिन कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 से 5 लोग बलूचिस्तान से मिले तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में थी, लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4-5 लोगों ने मरियम नवाज से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी को लगा कि अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या यह बात दुरुस्त है या गलत है? आप इस पे मफरूज़े तो कई बना सकते हैं। इलेक्शन के टाइम में लोग ज्वाइन भी करते हैं, लोग छोड़ के भी जाते हैं। तो जाहिर है कि हमें खुशी तो होती है अगर कोई ज्वाइन करे, हमें ये तो खुशी नहीं होगी कि कोई हमें छोड़ के किसी और को ज्वाइन करे। तो ये बातें अपनी जगह पे, दैट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स। सिर्फ ये है कि जहां इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, जहां एस्टैब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं उस झोल नजर आता है, उसको हम चाह रहे हैं कि उसका करेक्शन। अच्छा, नवीद कमर साहब, आज चूंकि हम देखते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि मजीद सवालात नहीं होने चाहिए और मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी आज अलविदाई मुलाकातें हैं दफ्तर में और फिर उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बतौर सियासी रहनुमा, सियासी कारकुन, मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे कैसे देखती है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के लीडर हैं। वो पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें से एक है, और उस लिहाज से उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तान की सियासत में। उनको डेफिनेटली आना चाहिए, और पाकिस्तान की सियासत में, खासकर अगर इलेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। दैट इज नेचुरल, और उनको रोकना भी नहीं चाहिए।